सबसे पहले हम रिजवानुल्लाह साहब के सोच को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसने इस चीज को सोचा कि यहाँ एक इदारा होना चाहिए और ये ऐसे मदरसा के प्रोडक्ट हैं। नदवा को मैंने जाके अपने नज़रों से देखा और मैं फिर चाहत हुई कि फिर से मैं बच्चा अगर होता तो हम अपने गार्जियन को कहते कि फिर यही एडमिशन मेरा करवा दीजिए और मैं फिर से एजुकेशन हासिल करके यहाँ से फारिग हूँ। उस मदारिस के नदवा के ये प्रोडक्ट है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। एजुकेशन पर हमारा फोकस होगा। एजुकेशन क्या है? आज हम यहाँ आए, इस कॉलेज में प्रिंसिपल 4 साल रहे, सिर्फ एजुकेशन के बदले। अगर हम में एबिलिटी एजुकेशन अगर नहीं होता तो हम नहीं यहाँ तक पहुँचते। उस वक्त मैं अपनी बड़ाई करता हूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी में साइंस से पास हमारे बिरादरी में कम लोग मिलते थे। जिस वक्त मैं आया था यहाँ नहीं था कोई टीचर। एजुकेशन इज द डिसेंसी ऑफ ए पर्सन, विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। जिस तरीके से एक इंसान अगर खड़ा है कहीं और उसमें एजुकेशन नहीं है, तालीम हासिल नहीं किया है, वो एक तरह से बुद्ध है, कुछ नहीं। रोशनी जो होगा उसमें सिर्फ एजुकेशन से है। आप को एक तो मिसाल देता हूं, टू यर्न ऑर्नामेंट ए वीमेन ए गर्ल इज सो लुकिंग इज सो वेरी ब्यूटीफुल। एक ऑर्नामेंट पहन करके एक औरत, एक लड़की बहुत खूबसूरत लगती है। सेम एज ए मेंबर, ए पर्सन who has education, who has ability, this is looking so very smart. Without education you are nothing. बगैर एजुकेशन के आप nothing है। और यह इदारा जो खुला है, जैसे मैंने सुना, मैंने कह दिया रिजवान साहब को कि हम वहाँ पहुँचेंगे और हम आपको जितना मेरा सलाह होगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है इस एजुकेशन लाइन में, मैं सही माने में लंबा चौड़ा अरसा गुजारा है, हम आपको सलाह देंगे। सबसे पहले हम गार्जियन आ जाए तब टीचर की तरफ मुखातिब होंगे। गार्जियन अगर सोच लें, हम जैसा दौर है अभी हम लोगों के साथ में, एकदम एसेंशियल है एजुकेशन देना बच्चों को। बच्चों को किसी भी कीमत पर, देखिए दौलत हो जाना, पैसा कमा लेना आसान चीज है। हम एमएससी 1985 में आए, पास माई एमएससी एग्जामिनेशन इन 1985 हम है, लेकिन दौलत हमारे पास नहीं है। हमरे कंपेयर में अभी बहुत आदमी हैं यहाँ बैठे हैं, सब अमीर हैं, लेकिन हमको अल्लाह ताला नवाजा ये कुर्सी किसके बदौलत? एजुकेशन के बदौलत। कहा एक इकबाल का शेर है, खुदी को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा भी बंदे से पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि बता तेरी रजा क्या है। अगर मैं सोच लूं कि मैं अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाऊंगा, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू यू। ये आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, सोच रखना है कि हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर आईएएस बनाएंगे। अच्छा, आईएएस नहीं बनेगा, उससे नीचे आएगा, उससे नीचे आएगा, उससे नीचे आएगा, एसडीओ एडीएम बनेगा, एडीएम नहीं बनेगा तो मतलब एसडीओ बनेगा, एसडीओ नहीं बनेगा तो वीडियो तो कम से कम बनेगा, दरोगा तो कम से कम बनेगा।
तो आपका सोच अगर बुलंद है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। अपना सोच किसी भी कीमत पर छोटा नहीं रखना है। अभी का दौर ऐसा है कि अब जब तक हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग अपनी कमाई का आधा हिस्सा बच्चे में झोंक दीजिए। अब मेरी उम्र हो गई है, अब कहीं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब भी हमको बोला रिजवानुल्लाह साहब जैसा लोग सब हो जिसके दिमाग में यह हो जाए कि मैं एजुकेशन तालीम फैलाऊंगा, इलाके में इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। और इनको भी मैं ताकीद करता हूँ, अगर इदारा खोले हैं तो यहाँ से रिजवानुल्लाह साहब हम आपको सलाह देते रहेंगे, यहाँ से IAS IPS निकालिए। आप यहाँ तक सोच रखिए, आप अब छोटी सोच आपको नहीं रखना है। आई एम रेडी टू हेल्प यू, समझे ना। और इसमें और किसने कह दिया आपको कि हमारा बच्चा IAS IPS नहीं बन सकेगा? अल्लामा इकबाल की एक शेर और है, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी कर्म फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। तदबीर का मतलब होता है कर्तव्य अपना जो हम कर रहे हैं। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, तकदीर भी चमकदार हो जाता है, उसमें भी फल हो जाता है। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी कर्म फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। जब आप गार्जियन हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि हम अपने बच्चे को वहां तक ले जाएंगे। इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू, ये पॉसिबल है। किसने कह दिया कि आपका हम गरीब है तो हमारा बच्चा IAS नहीं बने? सोच अपना ये आपको बहुत बड़ा रखना होगा। छोटा सोच, छोटा ये आप देखिएगा, इस लालच में पड़ जाइएगा कि जनाब गफ्फार साहब का बच्चा गया और वहां से कमा करके सऊदिया से लाया, वो 5 बीघा जमीन इकट्ठे खरीद लिया, तब आप नहीं पढ़ा सकिएगा अपने बच्चे को। आपको बर्दाश्त तो करना होगा बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ये दौर ऐसा है कि अगर हम प्रिंसिपल रहे, मैं जानता हूं कि कितनी परेशानी, तुम जान रहे हो कितनी, तो हम कितनी परेशानी होती है वहाँ एक मुसलमान अफसर को, जो अगर वो उस पर रहता है तो उसको कितनी परेशानी होती है। झपी की बात खोल करके नहीं बोलता हूँ, कितनी परेशानी होती है सभी साहब, मत कहिए। ये दौर है, इस दौर में एक ही उपाय है हमारे पास कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से ऊपर ले जाएं। और अल्लाह ताला कहा है कि हम माइल बकरम, कोई साइल ही नहीं, राह बतलाऊं किसे रहरुए मंजिल ही नहीं। राह किसको बतलाओगे? रहरुए मंजिल ही नहीं, रहरुए मंजिल है रिजवानुल्लाह साहब के सोच को मैनी थैंक्स टू हिम कि ये इन्होंने ये रखा कि एजुकेशन होगा और को एजुकेशन। इन्होंने कहा कि एक वक्त की कम से कम हम अपनी नमाज पढ़ा के भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह 5 वक्त सही हो जाएगा। आप अपना सोच वो आगे रखिए। और होता है, हम जब इस इलाके में आए थे, मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट का मेरा जो था, न बैठने का तरीका था, न बोलने का तरीका था। और हमारे बिरादरी का जो बच्चा जाता था तो ये लोग, इन लोग का तलफ़ुज़ तो साफ नहीं ठीक था, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही। और आज जो है, आज देखिए, आज वो फर्राटे के साथ बोलता है और हमसे अच्छा बोल लेता है, हमसे अच्छा कर लेता है। अभी एक टीचर था यहाँ का, क्या नाम हुआ, तौहीद आलम बोल रहा था, कितना अच्छा बोल रहा था, लगता रहा था, हम खुश हो गए थे कि वाह, ये सलाहियत है हमारे बच्चे की। हमारे स्टूडेंट है। हम तो जहाँ जाते हैं, इधर एक कहानी बताते हैं। हम एक झोला लेकर के पटना स्टेशन से उतर के जा रहे थे, पजामा कुर्ता भी मैला हो चुका था मेरा, पीछे से दौड़ गया एक DSP
अच्छे तो फोर्स, लोग चारों तरफ से घेर लिया हमको कि कोई क्रिमिनल होगा, कोई बदमाश होगा, ऐसे कर लिया। ऐसी बात नहीं थी। वो डीएसपी जो था, मेरा प्रोडक्ट था, दौड़ करके आया और कहा सर आपको रोको 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 करने लगा, तो हम भी डर गए कि पुलिस दौड़ के रोके तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं झोला में कुछ तो नहीं रख दिया है। मेरा बैग था, मेरा बैग नहीं था, हम वेरी सिंपल। अब वो एक तो झोला रखते हैं, चलते हैं तो हमको देखे होइएगा, झोला हमारा रहता है, उसमें पैजामा कुर्ता था, तो ले लिया। वो कह दिया कि सर हम आपके प्रोडक्ट हैं, हम सब प्रशिक्षु डीएसपी प्रशिक्षु। तुम तो डरा दिया हमको, तू ऐसा कहा। ले गया घर पर, वो हम सो गए वहाँ, थोड़ा देर के लिए आराम कर लीजिए सर नहा करके। इसी बीच में वो मेरा पैजामा कुर्ता जितना था साफ किया, उसमें आयरन करा के रख था। ऐसे ऐसे करके हाथ, मेरा पैर हाथ दबा कर जगाया और कहा सर उठिए ना, आप इंटर काउंसिल जब बोर्ड जाने का टाइम हो गया तो उठिए ना, आपको हम पहुंचा देते हैं, चले जाएंगे हम ड्यूटी पर। अब हम उठते हैं तो जगह देखे तो हमारा पैजामा कुर्ता सब आयरन किया हुआ है, जो गंदा था वो खोले हुए थे, क्योंकि ये दीपक हाँ गंदा देखे ना तो साफ सुथरा करके सब क्या पहनेंगे, सब पहनेंगे। ये है एजुकेशन का। देखिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि आप एक मेड में एक पागल आदमी go on road and start to speak in English fluently, धारा प्रवाह बोलना शुरू करते हैं, चाहे रोड पर। All the people say about him, लोग जितना है उसके बारे में सोचेगा ही तो क्वालिफाइड होता। एक पागल आदमी, a madman, go on road and start to speak in English fluently, बोलना शुरू करते। People say about him, he is qualified, he is the बोनाफाइड पर्सन। ये सोचेंगे हम मैथमेटिशियन हैं, आई एम मैथमेटिशियन, हम आई गो ऑन रोड, हम अगर रोड पर जाएं और हिसाब बनाना शुरू कर दें वहाँ, तो ऑल द पीपल से अबाउट मी, और लोग कहेगा मेरे बारे में कि ही इज मैडमैन, ये पागल है। दिस इज द डिसेंसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का डिसेंसी है कि पागल आदमी को लोग बोनाफाइड कह रहा है, और एक मैथमेटिशियन अगर गलती से बनाने लगा हिसाब तो कहेगा पागल। तो एजुकेशन का ये महत्व है। हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा भतीजा, हमारा समाज का लोग डीएम एडीएम बनेगा। आपको एक बात बता रहा हूं मैं, इस साल 4 स्टूडेंट मेरा, 4 स्टूडेंट मैं, जो कि मुसलमान लड़का ही लड़की था, जिसमें 3 एडीएम बना, 1 वीडियो बना, 3 ठो एसडीएम बना, एक तो डीटीओ साहब जो थे, डीटीओ साहब यहाँ मुर्शिद आलम, वो मेरा गांव का लोग है, और यहाँ था डीटीओ साहब की बेटी भी बनी है। एक तो हमारे गांव का था मनोज शाह, उसका बाप जी ने दिया भुज्जा बेचता है, उसकी बेटी बनी है। एक तो बेगूसराय का हमारा क्लास फ्लो था, उसका बेटा कर देने में हमने यहाँ भेजा था, हम पढ़ाए, वो हुआ। एक तो रंगड़ा एक बस्ती है, जाइएगा ऐसे रोड पर एनएच के बगल में, वहाँ का वीडियो बना हमारा। तो ये है। आप बताइए कि हम किसी टाइम फोन उठा करके अगर कर दें उस बच्चे को, कुछ न कुछ मेरा काम करेगा। तो ये आपको एजुकेशन की बदौलत नहीं हुआ। अब बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है, बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, राब्ता हमेशा रिजवानुल्लाह साहब से रखिए। रिजवानुल्लाह साहब को भी कहते हैं हम कि आप उस गार्जियन से भी ताल्लुक़ रखिए कि नहीं, बच्चा आपका जो है नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसका वजह आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए कि 4 घंटा के अगर हम गार्जियन हैं तो 20 घंटा के गार्जियन आप हैं, तो आपको भी खटना होगा मेरे साथ अगर बच्चे को पढ़ाना है। और हम सब से गुजारिश कर रहे हैं, अब कितना बोलेंगे, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, कि गुजारिश यही है और ज़रूरी
एसेंशियल, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस, हम लोगों के लिए है कि हम लोगों का खास करके मुसलमानों के बच्चे को जब तक नहीं पढ़ाइएगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एजुकेशन के ही एक रास्ता बचा है और ये एजुकेशन से इसी के जरिए आप अपने बच्चे को और अपने को वहाँ तक रख पाइएगा। हम अगर वहाँ रहेंगे, हम अगर कलेक्टर हैं तो कम से कम जिला का तो मालिक है, जिला का नहीं हम किसी को मार सकते हैं, कम से कम बच भी तो सकेंगे, ये सोच है। और दौर ऐसा गुजर रहा है कि हमको किसी भी कीमत पर, आप दूसरा कितनों दौलत कमा लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, अगर आपके पास में ये दौलत नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। और सब मेरा ही एक ये है, स्टूडेंट्स यहाँ टीचर है, सब बोला तो ये लोग तो है, जब हकीमुद्दीन का प्रोडक्ट है तो कहीं भी नहीं होगा, वो टनाटन होगा ही, और सब टीचर तो अच्छा होगा ही। हम भी कहीं गए, एक दिन गए हम, तो हमको चले गए थे इधर चांदपुर में जा रहे थे, एक पूरन पंडित हमारा दोस्त था, रिटायर किया तो वहाँ गए। वहाँ का हेडमास्टर था नित्यानंद, उसके बारे में शिकायत कर दिया लोग कि आपका स्टूडेंट ही यहाँ हेडमास्टर है डुमड़ी में, डुमड़ी सपा डुमड़ी एक बस्ती है। तो उसमें कह दिया, तो उसके टीचर सब हमको कहा था कि घूसखोर है ये हेडमास्टर। उसको नित्यानंद को कुछ नहीं कहे हम सिर्फ यही कहे, रे अगर मेरा प्रोडक्ट है घूसखोर तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि तुमको अच्छा फार्मूला हमने कहने पर पढ़ाए हैं, तुम घूस नहीं लेना, तुमको बता सबका काम करना प्रोडक्ट है। फिर वो मिला हमको, का प्रणाम किया और कहा सर छोड़ दिए वो आदत, छोड़ दिया है, हम अब नहीं परेशान करते। ये बात है, आप अगर रहिएगा वहाँ जगह पर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग से मर्दवाना गुजारिश है, एकदम अल्तमिश है कि आप लोग किसी भी कीमत पर बच्चे को पढ़ाइए, बगैर पढ़ाए यार कोई रास्ता नहीं बचा है हम लोगों को रास्ता ही नहीं बचा है। हम अपने बच्चे को रात दिन, और जब ऐसा एजुकेशन हो, कोई एजुकेशन यहाँ हो जहाँ की दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी पढ़ाई हो, और ऐसा जगह का प्रोडक्ट हम तो गए थे, देखने के लिए गए थे वहाँ नदवा को, शौक से हम अपना पैसा खर्च करके गए थे, वहाँ जा करके देखा मैंने, अब तो हम अपना बदखाई बताए इधरे 2-4 साल हाँ। तो कह रहा था मैं कि ये अब मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है, फिर ऐसे का हम रिजवानुल्लाह के साथ हैं, इनको देते रहेंगे। और लास्ट में यही एक ही बात से हम इस इलाके में अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, या हम जिस गार्जियन से हमारा बार रहा रहा है, उन लोगों से सबसे गुजारिश है किसी भी कीमत पर बच्चे को तुरंत पैसे ज़मीन खरीदने का लालच को छोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चा में पैसा खर्चा कीजिए और बच्चे को पढ़ाइए। कहा मैंने कि 50% आपको आधा पैसा आप लुटाइए तो सही, पर उसमें अगर 4 पर बच्चे को लुटाइएगा 2 तो जरूर कामयाब। इसी आंखों दबाना गलती हुई हमसे बोलने में माफ कीजिएगा, ठीक है।